हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम आप सभी को रीजनिंग पढ़ाएंगे, जिसमें आप सभी वर्गीकरण परीक्षण यानी कि क्लासिफिकेशन टेस्ट के बारे में समझेंगे। और ये रीजनिंग का पार्ट 1 होगा, यानी कि पहली क्लास होगी। आप सभी को बता दें, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रीजनिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, उनको रीजनिंग से बहुत डर लगता है। ऐसे बच्चे जिनको रीजनिंग नहीं समझ में आता है, आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, है ना। क्योंकि इस क्लास से जब आपको बेनिफिट होगा, जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तभी इस क्लास का असली जो उद्देश्य है वो पूरा होगा और तभी ये क्लास का पार्ट 2 भी आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपको इस क्लास से बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो इसका पार्ट 2 नहीं मिलेगा। तो आप सभी मुझे ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर समझ में आए तो बताना और समझ में ना आए तो बताना, ठीक है। लेकिन पहले इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये रीजनिंग की पहली क्लास है और हम प्रयास करेंगे कि आपको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएं, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और आपको भी लगे कि हाँ, अब हम भी रीजनिंग पढ़ सकते हैं और आपको भी रीजनिंग में इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आज इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से दिल्ली पुलिस के जितने भी क्लास हों उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे क्लासिफिकेशन टेस्ट, यानी कि जो वर्गीकरण परीक्षण होता है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जो आपके वर्गीकरण परीक्षण होते हैं, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात समझना, इसमें एक तो आपके शब्द आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा वर्णमाला आधारित क्वेश्चन, यानी कि जो वर्णमाला के आधार पर होते हैं, जो आपके अल्फाबेट होते हैं ABCD, इनके आधार पर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में संख्या श्रेणी आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपके क्लासिफिकेशन टेस्ट होता है, जो आपका वर्गीकरण परीक्षण होता है, इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपका शब्द आधारित, दूसरा आपका वर्णमाला आधारित और तीसरा आपका संख्या श्रेणी आधारित। अभी आपको कुछ नहीं समझना है, अभी आपको केवल शब्द आधारित समझना है, क्योंकि हम इन 2 की बाद में बात करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि शब्द आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं और किस प्रकार से आते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जो आपके शब्द आधारित वर्गीकरण में 4 शब्द देकर उनके आपसी संबंध के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि आपसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 विकल्प होते हैं। उन 4 विकल्प में जो भी शब्द दिए जाते हैं उनके आपसी संबंध के विषय में आपसे प्रश्न किया जाता है, जिनमें एक शब्द ऐसा होता है जो अन्य 3 शब्दों से कैसा होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, और प्रतियोगी को वही शब्द उत्तर विकल्प के रूप में चुनना होता है। मीन्स 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, जिसमें से 3 ऐसे शब्द होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, वो किसी ना किसी कंडीशन में आपस में मैच करते हैं। बस जो चौथा वाला शब्द होता है वो उन सभी से भिन्न होता है, अलग होता है, और आपको क्या करना होता है, वही शब्द आपको छांटना होता है कि जो 4 शब्द हमें दिए गए हैं उनमें से सबसे अलग कौन सा है, ठीक है। तो ये पहला हो गया हमारा शब्द आधारित, ठीक है। और इसी पर हम आगे अभी कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे। उसके बाद जो वर्णमाला आधारित हैं और संख्या श्रेणी आधारित हैं, इनकी हम बाद में बात करेंगे। और ये 3 प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किसमें बनते हैं, क्लासिफिकेशन टेस्ट, यानी कि जो वर्गीकरण परीक्षण होता है उसमें बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अब यहां पर आप एग्जाम्पल में देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो एक एग्जाम्पल है आपका क्लासिफिकेशन टेस्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं शब्द आधारित, ठीक है। शब्दों पर आधार पर, शब्दों के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न विकल्प में वह विकल्प कौन सा है जो अन्य शब्दों से भिन्न है। अब आप लोग पहले अपना आइडिया भी लगाओ, मुझे कमेंट में आंसर भी दो कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, और फिर हम इसको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे आपने ये आइडिया लगाया या कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें से छांटना क्या है, कौन सा शब्द भिन्न है। जो 4 शब्द यहां पर दिए हैं इनमें से अलग कौन सा है। पहला क्या दिया है, लेक, फिर पॉन्ड, फिर पूल, और उसके बाद में बुक दिया है। बताइए।
तो देखो यहां पर दिया है लेक, उसके बाद पॉन्ड, उसके बाद पूल। ये सभी जो तीन हैं ये सब जल से संबंधित हैं। लेक, झील, पॉन्ड और पूल ये सभी क्या हैं? जल से संबंधित हैं। लेकिन इन सभी से अलग कौन है? बुक आपका अलग है। ठीक है, तो तीन आपके कैसे होंगे? तीन शब्द जो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, वो आपस में मिलते जुलते होंगे, उनका संबंध होगा आपस में किसी न किसी प्रकार से। लेकिन चौथा वाला जो शब्द होगा वो बिल्कुल अलग होगा, और इस तीन में चौथा वाला कोई भी हो सकता है। तो आपको तीन अलग देखने हैं और एक ऐसा शब्द ढूंढना है जो कि उन सभी से अलग हो। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा देते हैं, उसका आप लोग आइडिया लगाइए और फिर आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए। तो यहां पर बताइए आप क्या हो जाएगा। इसमें दिया है मकान, फिर दिया है भवन, फिर दिया है अपार्टमेंट, फिर दिया है संस्था। मकान, भवन, अपार्टमेंट और संस्था। अब इनमें क्या ढूंढना है कि कौन सा एक शब्द ऐसा है जो इन तीनों से भिन्न है। एक शब्द ऐसा होगा जो तीनों से बिल्कुल अलग होगा, ये ढूंढना है। चलिए भाई जल्दी से आप लोग आंसर करिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो भाई सभी साथी एक बार शेयर जरूर करना क्लास को, और लाइक भी कर देना। ठीक है, लाइक शेयर कर देना। और जो साथी इस चैनल पर नए हों जीएस ज्ञान 247 पर, तो आप लोग अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई यहां पर क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, संस्था। इसमें मकान, भवन और अपार्टमेंट ये सब रहने के स्थान हैं, जहां पर रहते हैं। मकान, ठीक है, भवन और अपार्टमेंट सभी के सभी क्या है? घर से संबंधित हैं, जहां पर लोग रहते हैं। लेकिन संस्था ये रहने का स्थान नहीं है, संस्था रहने का स्थान नहीं है, इसलिए यहां पर डी आपका बिल्कुल अलग है। तो हमें छांटना क्या था? अलग ही तो छांटना था, है ना। चार विकल्पों में से हमें ऐसा शब्द छांटना था जो बाकी से अलग हो। तो भाई ये सब मकान, भवन, अपार्टमेंट एक जैसे हैं, लेकिन संस्था क्या है? अलग है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। देखिए यहां पर क्या दिया है? निम्न विकल्प में वह विकल्प कौन सा है जो अन्य शब्दों से भिन्न है। अब इसमें से छांटना है आपको भाई भिन्न कौन सा है। पहला दिया है पृथ्वी, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा। चलिए आप लोग जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप लोग आंसर करते रहिए। और यहाँ पर चार ऑप्शन है, जिसमें से एक ऐसा है जो बिल्कुल अलग है, भिन्न है। वो कौन सा है? अब ध्यान से समझना। सबसे पहले इसमें क्या दिया है? पृथ्वी, फिर क्या दिया है? बृहस्पति, फिर क्या दिया है? बुध। ये जो तीनों हैं क्या हैं? ये तीनों आपके ग्रह हैं। तीनों क्या हैं? ग्रह हैं। लेकिन चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका उपग्रह है। ओके, तो तीनों आपके ग्रह हैं, बट चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा है उपग्रह। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा जो है वो बिल्कुल अलग है, भिन्न है, क्योंकि पृथ्वी, बृहस्पति, बुध ये सभी ग्रह से संबंधित हैं, ये सभी ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा हमारा उपग्रह है। ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न विकल्प में वह विकल्प कौन सा है जो अन्य शब्दों से भिन्न है। अब यहां पर चार ऑप्शन फिर से आपके सामने हैं, आपको वही छांटना है कि चारों में से अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है। जल्दी करें आप लोग, आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। और भाई सभी साथी कम से कम 10-10 स्थानों पर शेयर करें। ठीक है, 10-10 जगहों पर आप कम से कम शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो को। तो ऑप्शन में क्या दिया है? अंगूठी, फिर दिया है टायर, फिर दिया है प्लेट और फिर दिया है चूड़ी। अब इसमें से कौन सा अलग है? देखो यहां पर जो आपका बिल्कुल अलग होगा वो होगा सी। भिन्न कौन सा होगा? यहां पर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अंगूठी क्या है? अंगूठी वृत्ताकार है, एक वृत्ताकार रिंग के समान है। ठीक है, ऐसे है ना अंगूठी। इसमें बीच में क्या है? बीच में इसमें होल होता है अंगूठी में, है ना। तो रिंग के समान ये वृत्ताकार है। टायर ये भी आपका एक रिंग के समान होता है। चूड़ी, चूड़ी भी रिंग के समान होता है ना। चूड़ी उसके बीच में भी आपको जगह मिलती है।
ठीक है। लेकिन जो प्लेट होता है उसमें कोई भी बीच में जगह नहीं होता है, कोई भी स्थान नहीं होता है बीच में, पूरा क्या होता है, पूरा एक वृत्ताकार होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, उसमें स्थान नहीं होता है। तो यहां पर आप देखेंगे जो अंगूठी होता है, जो टायर होता है, जो आपका चूड़ी होता है ना, जो पहनने वाला चूड़ी होता है, तो अंगूठी, टायर और चूड़ी, इन सभी में क्या होता है, ये सभी वृत्ताकार हैं, बीच में इनमें होल होता है, यानी कि रिंग के समान होते हैं, लेकिन प्लेट यहां पर बिल्कुल अलग है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछा है, और यहां पर क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा अन्य शब्दों से भिन्न है। सेम क्वेश्चन है, बट इसमें ऑप्शन क्या है, नाक, कान, गला और त्वचा। अब नाक, कान, गला और त्वचा में कौन अलग है, चारों में से देखना है कि इसमें से 3 शब्द तो ऐसे हैं जो आपस में मैच खाते हैं, किसी ना किसी से, किसी ना किसी प्रकार से वो आपस में एक दूसरे से मैच खाते हैं, बट चौथा वाला जो क्वेश्चन है वो उनसे डिफरेंट है, बिल्कुल भिन्न है, वो आपको छांटना है। कमेंट बॉक्स में जवाब करना है सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे। अभी तो एक प्रकार से डेमो क्लास आप समझ लीजिए, अच्छा लगे, समझ में आए तो कमेंट करना। अगर आपके कमेंट आते हैं, आपको पसंद आती है क्लास, आपको समझ में आता है कुछ, तभी इसके आगे के पार्ट पर विचार करेंगे और आगे के क्लास हम आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा है, आप जल्दी से अपना जवाब बता दें कमेंट बॉक्स में। देखो यहां पर जो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी है, गला है। यहां पर जो सबसे डिफरेंट है वो क्या है, गला है, क्योंकि यहां पर देखिए नाक, कान और त्वचा ये सभी कैसे हैं, सभी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, लेकिन गला इन सभी से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। जो नाक है आपका, कान है आपका, त्वचा है आपका, ये सभी कैसे हैं, सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, यानी कि यहां पर आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। गला जो है वो सेंसिटिव ऑर्गन्स में नहीं आता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, निम्न विकल्प में वह विकल्प कौन सा है जो अन्य शब्दों से भिन्न है। अब यहां पर ऑप्शन में है बैग, बास्केट, पॉकेट और हैट। 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें से भिन्न है, अलग कौन सा है, ये आपको बताना है। बैग, बास्केट, पॉकेट और हैट में डिफरेंट वाला जो वर्ड है, जो बिल्कुल अलग है, विषम शब्द है, वो छांटना है। चलिए तो यहां पर आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, हैट यहां पर है। जो हैट है वो डिफरेंट है, कैसे, क्योंकि देखिए बैग है, उसके बाद बास्केट है, उसके बाद पॉकेट है। ये जो 3 वर्ड हैं, बैग, बास्केट और पॉकेट, इन सभी में कुछ ना कुछ वस्तुएं रखी जाती हैं। बैग में भी आप अपनी किताबें वगैरह रखते हैं, बास्केट हो गया है ना, और पॉकेट हो गया, इन सभी में क्या होता है, कुछ ना कुछ वस्तुएं रखी जाती हैं। लेकिन हैट जो होता है इसको आप पहनते हैं, हैट को पहनते हैं, बट इन तीनों में, बैग, बास्केट और पॉकेट में कुछ ना कुछ वस्तुएं रखी जाती हैं। सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि हैट इन सभी से भिन्न है, अलग है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपकी स्क्रीन पर। आप अपना फिर से अपना माइंड लगाइए और सोचिए कि इसमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो 3 से बिल्कुल अलग है। पहला ऑप्शन है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल और वनस्पति शास्त्र। चलिए देखते हैं भाई कौन कौन जवाब करेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पर सही जवाब है सी। अब कैसे सी हो गया, देखिए आपका जो भौतिक शास्त्र है, जो आपका रसायन शास्त्र है, जो आपका वनस्पति शास्त्र है, ये जो सभी के सभी हैं, ये किससे संबंधित हैं, ये सभी के सभी साइंस से संबंधित हैं, ये सभी के सभी साइंस से संबंधित हैं। लेकिन आपका जो भूगोल है, ये भूगोल आपका आर्ट से संबंधित है, यानी कि ये भूगोल आपका कला से संबंधित है। तो भूगोल आपका कला से संबंधित है, लेकिन बाकी के जो हैं वो कहाँ, विज्ञान से संबंधित हैं। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र विज्ञान से संबंधित है, बट भूगोल आपका कला से संबंधित है। सो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल अलग है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टोटल यहां पर 10 क्वेश्चन आज हमने रखे हैं, तो 8वां क्वेश्चन है, इसका जवाब आप करेंगे। अब यहां पर कौन सा शब्द भिन्न है आपको छांटना है। पहला ऑप्शन दिया है कलम, दूसरा स्याही, तीसरा रबड़ और चौथा है कैलकुलेटर।
चलिए आप लोग जल्दी से अपना आंसर बताइए भाई। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना। जो भी बच्चे अभी नए जुड़े हैं आप लोग शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा कैलकुलेटर, क्योंकि कलम, स्याही और रबड़ ये सभी के सभी क्या है, स्टेशनरी से जुड़े हुए हैं, है ना। लेकिन कैलकुलेटर आपका इन सभी से डिफरेंट है, भिन्न है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, कैलकुलेटर, क्योंकि कलम, स्याही और रबड़ ये सभी स्टेशनरी से जुड़े हुए हैं। सभी पढ़ाई के एक प्रकार से ये आइटम है, कलम, स्याही और रबड़। बट कैलकुलेटर इन सभी से डिफरेंट है, अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से और फिर आप हमें आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब इसमें से कौन सा शब्द बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है? मक्खी, फिर हो गया मधुमक्खी, फिर हो गया तिलचट्टा, फिर हो गया खटमल। अब बताइए, अपना माइंड लगाइए कि क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेजिए भाई। और यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुमक्खी। कैसे मधुमक्खी सबसे भिन्न है? क्योंकि देखिए यहां पे मक्खी जो है, तिलचट्टा है और खटमल है, ये सभी क्या करते हैं, हानिकारक हैं, मनुष्य के लिए सभी हानिकारक हैं। बट मधुमक्खी क्या है, मनुष्य के लिए एक लाभदायक चीज है ना। मधुमक्खी मनुष्य के लिए एक लाभदायक चीज है, बट मक्खी, तिलचट्टा और खटमल ये मनुष्य के लिए हानिकारक है। कि मधुमक्खी से बहुत चीजें मुझे प्राप्त होती है ना, बहुत चीजें का मतलब आपको शहद प्राप्त होता है ना। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन बाकी के सभी हमें नुकसान देते हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में वह विकल्प कौन सा है जो अन्य शब्दों से भिन्न है। अब यहां पर देखिए फिर से अपना माइंड लगाइए। कह रहा है ऑप्शन में प्रयोग, फिर परिकल्पना, फिर पूर्वानुमान, फिर अनुमान। अब इनमें कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है? प्रयोग, परिकल्पना, पूर्वानुमान और अनुमान। तो यहां पर आप लोग जल्दी से अपना जवाब भेजें भाई कमेंट बॉक्स में कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन ए, प्रयोग इन सभी से अलग है। क्योंकि परिकल्पना, पूर्वानुमान और अनुमान, परिकल्पना, पूर्वानुमान और अनुमान, इन सभी का जो संबंध है वो अनुमान से है ना। अनुमान से इन सभी का संबंध है। लेकिन प्रयोग क्या है, एक वास्तविकता को दिखाता है प्रयोग। तो परिकल्पना, पूर्वानुमान, ठीक है, और अनुमान ये सभी क्या है, अलग हैं। बट ऑप्शन नंबर ए आपका अलग है। तो आपसे क्या पूछा है कि कौन सा एक शब्द इन सभी से भिन्न है, तो प्रयोग आपका जो है वो इन सभी से अलग हो जाएगा। बाकी परिकल्पना, पूर्वानुमान और अनुमान ये सभी एक जैसे हैं जो आपके अलग हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इन सभी में कौन सा भिन्न है, जिसमें ऑप्शन दिया है सेब, आम, आलू और नारंगी। सेब, आम, आलू और नारंगी। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा शब्द जो है वो अलग है। चलिए तो जल्दी से अपना जवाब भेजिए भाई, कौन सा यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आलू जो है वो बिल्कुल यहाँ पर अलग है। क्योंकि देखिए सेब जो है आपका, आम जो है आपका और नारंगी जो है आपका, ये सभी क्या है, ये सभी आपके फल हैं, ये सभी फ्रूट हैं, है ना। तो ये सभी आपके फल हो जाएंगे। और इसके बाद जो आलू है ये आपकी एक सब्जी है, ठीक है, ये आपकी एक सब्जी है। सो आलू आपका डिफरेंट हो गया। सेब, आम, नारंगी एक जैसे हैं, सभी फल के अंतर्गत आते हैं, बट आलू आपका एक प्रकार का सब्जी हो गया। तो ये थी आज की क्लास। और आप मुझे एक बार कमेंट में बताइए कि क्लास में कुछ समझ में अगर आया हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करना सभी साथी। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगी हो, कुछ भी आपको समझ में आया हो, तो भी आप कमेंट जरूर करना। क्योंकि जब आपके पॉजिटिव कमेंट आएंगे, अगर हमें लगेगा कि आप सभी को इस क्लास से कुछ फायदा हुआ है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको फायदा हुआ होगा, तो इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। लेकिन अगर इस क्लास से आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, आप जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं, तो फिर इस क्लास का पार्ट 2 नहीं आएगा। तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू
और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी समय पर मिलते रहें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपने टेलीग्राम पर मुझे सर्च करेंगे GS ज्ञान 247 से तो आपको मिल जाएंगे, या फिर इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर टेलीग्राम का लिंक दिया होगा जहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस क्लास का PDF भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।